Sitting at one point on North Linden, Preston Road, just at a seat on the road, crying, weeping, with tears in my eyes and thinking about my family. क्या ये वही रहना है? Are you the same girl? हाँ, तुम में तो साहस ही नहीं है. क्या कर रही हो रहना? तुम यहां बैठ के रो रही हो? हाँ, साहस वाहस कुछ नहीं होता. हिम्मत नाम की चीज ही नहीं होती है. ऐसे ही आ गई मैं. अब पता चला साहस बोल बोल के मम्मी पापा को बोल रही थी, हाँ मैं जाऊंगी माँ, हाँ मैं जाऊंगी पापा. अब मैं बैठी थी उस सीट पे 25 years बैक, 25 साल पहले, एक लंदन के रास्ते पे, नॉर्थ लंदन प्रेस्टन रोड पे, जहां पे हिम्मत ही नहीं थी. यही वो लड़की थी. हाँ, यही वो लड़की थी. सनसनी, यही वो लड़की थी जो स्टेज पे आज खड़ी है आपके सामने. कहां गया माँ दुर्गा की ताकत? कहां गया वो वुमेन एम्पावरमेंट? कुछ साहस वाहस नहीं थी मेरे अंदर. ये तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया माँ और पापा को बोल के कि हाँ मैं कर दिखाऊंगी, मैं वही कर दिखाऊंगी, आप टेंशन ना करें. These were the words, the inner voice that were happening inside me as I sat alone on that road of London city. And as I spoke, something more happened. वो माँ का डांटना, वो प्यार से सुबह उठाना, पापा का बुलाना, और उससे ज़्यादा दुनिया की बातें, सोसाइटी की कहने कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, ये सारी चीज़ें आ रही थी दिमाग में. This was the time that I went taking an initiative of doing my masters all across borders. And yes, little did I know that I had no courage in me, but it was just one move going ahead. The inner voice in me made me realize, what are you here for? Because I'm there for a purpose. The purpose was bigger than what I wanted. But the inner voice in me realized that there's much more in me. And what came out was 3 C's: commitment, courage, and conviction. The 3 C's that was supposed to be coming out. But was it easy for a girl who has never stepped out of the house? Let me tell you, मैं एक भरपूर, एक 13 siblings वाले परिवार से आई थी, जहाँ पे मेरे पापा के इतने भाई बहन थे और सबसे बड़ी मैं. कभी ना बाहर निकलने वाली, ना कोई सिटी में जाने वाली, ना घर से बाहर निकलने वाली, ऐसी लड़की थी जो पहली बार had stepped all the way out to the city of her dreams, the city of pursuing her education, the city of showing and proving that we women can do it all. But yes, बोलना तो बहुत आसान है रहना, अब कर दिखाओ, अब तो रास्ते पे बैठे हो आप. और तब आई याद माँ के पराठों की, पापा के डांट की. आज तो सारे मीठे थे. बोल तो दिया था, आगे तो बढ़ना था. अब ये एक ही चीज थी कि एक कदम उठाने के लिए या हिम्मत होती है, या ताकत होती है, या उससे ज्यादा एक आवाज, द इनर वॉइस दैट अलाउज यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप. और अंदर से आई एक आवाज, हिम्मत है, साहस है, तैयारी है. तैयारी तो की थी, हाँ, लेकिन तू लड़की है, कर नहीं दिखा पाएगी. किचन तेरा घर है, यहां पे क्या कर रही है? और वहां से आई एक आवाज, तैयारी की? हाँ भाई हाँ. हिम्मत है? हाँ भाई हाँ. ताकत है? हाँ भाई हाँ. तो बस एक कदम, ये कदम आगे बढ़ा. And that was the only thing that worked.
that one step of going ahead. And with that one step, it was all that came into place. एक कदम बढ़ाओ, एक कदम, बस एक कदम. वो एक कदम बोलते बोलते एक विश्वास जाग उठा. उस रैना में जो पीछे छोड़ के एक नई रैना पैदा हो गई, जो शायद आपके सामने भी है. But there were many more to bring you down. जब पापा ने पूछा, क्या आप जाओगे अकेले इतने दूर? सोसाइटी ने तो बोला, क्यों भेज रहे हो? फादर ने बोला, अकेले जाओगे बेटा? तो अंदर से आया, एक कदम. और मैंने बोला, हाँ कर लेंगे, कर दूंगी पापा. और करते करते आगे तो चले गए. नो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन, नो डायरेक्ट फ्लाइट टू बी डन. और वहाँ पे कोई पहचान का नहीं. फिर भी चले गए एक हिम्मत उठा के कि एडमिशन स्कॉलरशिप पे मिल गई है तुम्हें. एक कदम, बस एक कदम करना था, उससे आगे नहीं. साहस, हिम्मत, तैयारी सब साथ में लिए आगे बढ़े. बढ़ते चले गए. और फाइनली याद आया कि यही तो 3 चीज चाहिए थी तुम्हें, जो आपको आगे बढ़ानी थी. उसके अलावा एक आवाज अंदर से आई कि क्या आप वो कर पाओगे? और एक चीज आगे आई कि ये पेपर उठा के, मैंने बोला, उड़ते हुए पेपर को देखो, नीचे गिरता है कि ऊपर? गिरता तो नीचे ही है, लेकिन इंसान वो है जो ये पेपर को उठा के ऊपर अपने आप को उठाए. उठाने का काम आपका ही है, मेरा नहीं है. कोई ना उठाएगा ऐसे इंसान. अगर तुम में है दम तो आगे बढ़ो. यही तुम्हारी कहानी है. हर नारी की यही कहानी है कि उसको चाहिए कोई उठाने वाला, लेकिन उस कहानी को आगे बढ़ाने वाला सिर्फ एक ही है, वो है एक कदम. ये बढ़ाने के लिए ही मैं आगे चली. बस एक विश्वास, बस एक जीत, बस एक कदम. एंड मैं अकेली नहीं थी. मुझे वो बहुत सारी लड़कियां मिली, नारियां मिली, जो बस एक कदम ही आने वाली थी. एक कदम ही चाहिए था उनको. और आगे आगे बढ़ते हुए somehow we handled 2 important things. The fear of taking action is always that we always do not want to take. The second was I had a very difficult nanny. Nanny वो important lady थी जिसने मेरी लाइफ को एकदम ट्विस्ट और टर्न कर दिया. ये बैठी थी अपने घर पे आराम से, और मैं 3 घंटे के बाद वहाँ पे पहुँची जब उसने बोला, फ़ोन मत टच करना, बाहर से जाके फ़ोन करना है. For a girl to reach after 4 hours of a flight and to reach there after 3 hours of understanding the entire thing on the first day was a very big thing 25 years back. And finally, with tears on my eyes, sitting on a garden stool, I pulled out गरम गरम पराठे जो माँ का प्यार था. खाते हुए आगे बढ़े बस एक कदम. वो एक कदम जाके फोन बूथ की तरफ बढ़े और एक फोन किया, मैं ठीक हूँ माँ. ये था साहस जो शायद हर एक वो नारी और लड़की के अंदर है, जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हाँ तो बोल देती है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती है. बस वो एक कदम. माँ, तू तो मेरी प्यारी है. मैं अपने माँ बाप की लाडली हूं, लेकिन माँ मेरी लाडली है. माँ मेरी प्यारी है. आप सोच रहे होंगे कि माँ क्यों मेरी प्यारी है? ये कुछ तो गड़बड़ है. अब ये वो चीज है कि साहस खाली एक चीज से नहीं आता कि आपने कदम उठाया और आपने अपनी लाइफ आगे बढ़ी. पहले के ज़माने में तो आप और मैं भी बड़े हुए हैं, और जहाँ पे ये सोसाइटी ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया या हमें नहीं बढ़ा, हमारे माँ बाप की भी बहुत सारी चाहते थी. एक इंसिडेंट जहाँ पे मेरे माँ को क्रोशे, स्टिचिंग और कढ़ाई बुनाई का भी एक इंटरेस्ट था.
करते करते एक दिन मुझे रियलाइज हुआ इसने तो बताया ही नहीं है कि इनको ये भी चाहत है। 5 साल की बच्ची जो मैथ्स के एग्जाम में एक बार 20 आउट ऑफ 100 लेके आती है, डरी हुई, सहमी हुई, क्योंकि स्कूल में बताया गया था कि माँ बाप को बताओ तो डांटेंगे, घर से निकाल देंगे। डर के मैं गई अपने पापा की तरफ, लेकिन फेस नहीं कर पाई। ये पहली बार था जब मैं फेल हुई थी। हाँ, वही लड़की जो आपके सामने है फेल भी हुई थी, लेकिन हिम्मत न कर पाई कि जाके बोल पाऊं कि फेल हुई थी। My mother has always been an inspiration, an epitome of resilience and strength. और ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर बार जब मैं बाहर भी गई तो उन्होंने एक ही चीज बोली, हर हार के आगे जीत है, हर अंधेरे के पीछे एक सुनहरे उजाला की किरण है, और हर साहस के पीछे सफलता है। लेकिन साहस को आगे जाने के लिए भय का होना जरूरी है। With fear comes courage. With fear comes courage. But not all courage is spoken. Not all courage is standing up and speaking out. Silence is also to be heard and listened. और वहां पे मैंने देखा कि जब मेरी माँ बोल नहीं पाई दादी को कि उसकी भी एक चाहत है, तो मैं कैसे बोल पाऊंगी? अब जब साहस के आगे जीत है तो मैंने भी आगे बढ़ा, और एक 5 साल की बच्ची ने एक पोयम लिखा हिंदी में, नारी मां तू मेरी प्यारी, हर घर की न्यारी, सबका सम्मान करती, पानी का ग्लास कोई पूछती नहीं, है ये जग की नारी, जग की जननी, उसका एक वजूद, एक कहानी, एक अहम सबूत। लेकिन क्या वो नारी बिना बोले बिना पूछे कुछ कह पाती? तू है प्यारी, तू है जग की नारी, तू है जग जननी। और आज भी जब मुझे अवार्ड्स मिलते हैं तो मुझे हर नारी वो सम्मान उनकी याद आती है। ये देख के मेरी आंखों में आंसू से पहले मेरी माँ के आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने बोला, ये 5 उंगलियां आप देखिए, ये हैं आपके घर के लोग, लेकिन जो उनके बीच की गैप है, आई एम फिलिंग द गैप, आई एम द गैप बिटवीन दीज 5 फिंगर्स बेटा। आज तूने मुझे वो वॉइस दिया, वो हिम्मत दी, और उन्होंने जाके दादी को बताया कि मुझे भी कुछ कर दिखाना है, मुझे भी करना है आज कुछ अलग, जिससे मैं और तुम आगे बढ़ सकते हैं। और इससे मुझे भी हिम्मत मिली कि मैं जाके अपने पापा को बोलूं कि पापा, ये पहली और आखिरी बार है कि मैं फेल हुई हूं, आगे से कभी ना हूं। और इससे साहस इतना बढ़ गया कि उनकी और मेरी लाइफ एक दूसरे ही स्थल पे चली गई, जहां पे आई हैड गिवन हर अ वॉइस फॉर हरसेल्फ। सो आई अगेन आइट्रेट, विथ फियर कम्स करेज, and not every time courage comes, we are there to stand up and speak up, but we are there to hear and listen. So how many of you feel you're not good enough? I think many of you. But it's not enough if you say you're not good enough. It's important that you get up and say, I will handhold everybody who is here. There are many who are in pain, many today in abuse, many today in sickness, in pain. आज मैं महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी के साथ काम करती हूँ, अब्यूज, एडिक्शन और बहुत सारी एरियाज को हैंडल करती हूँ। अगर हम उनको एक हाथ दिखाएं और बोले एक कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, तो यही होगा आपकी लाइफ का एक मोल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप ऑल ऑफ यू अ वेरी वेल एंड एक्लम्प्लिश्ड लाइफ। आपकी साहस ही एक कदम से बढ़ेगी। Thank you.